नगर निकाय चुनाव प्रारंभ होते ही प्रत्याशियों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 87 के निर्दलीय प्रत्याशी पवन बंसल की धर्मपत्नी काजल बंसल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी जीत का परचम लहराने की बात कही। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव प्रारंभ होने के साथ ही समस्त दलों के प्रत्याशियों ने तूफानी जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है और प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड 87 के निर्दलीय प्रत्याशी पवन बंसल की धर्मपत्नी काजल बंसल ने अपना चुनाव चिन्ह आवंटन होने के साथ ही अपनी जीत की बात कही है। बीती रात निर्दलीय प्रत्याशी काजल बंसल के कार्यालय का उद्घाटन होने के साथ ही काजल बंसल ने जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है और विकास के वादे को पूरा करने की क्षेत्रीय जनता से अपील भी की है। परिचय बता दीजिए अपना। मैं कंचन बंसल, किस वार्ड से प्रत्याशी हैं आप? मैं वार्ड 87 से प्रत्याशी हूँ। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह त्रिशूल है। क्या एजेंडा तैयार किया आपने चुनाव? मैंने 10 साल से जो जनता हमारे क्षेत्र की जिस समस्या से जूझ रही है उसको मैं पूरा विश्वास है कि मैं पूरा उसको जो खरी उतरूँगी। उसमें बात विकास का रोल किया तो प्राथमिकता किस तरह के विकास का रोल रहेगा? साफ सफाई है, सड़क है, पानी की समस्या है, सबसे बड़ी सीवर है, सीवर लाइन की समस्याएं, लाइट की समस्याएं। किस तरह का समाधान मिल रहा है? क्षेत्र से पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा समाधान मिल रहा है। अगर टक्कर दे दिया तो कौन टक्कर दे रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं है। बल्केश्वर मंडल की बहुत बड़ी जीत होगी। जी, कार्यालय का उद्घाटन किया गया है यहाँ से, क्या कहना, किस तरह का कार्य रहने वाला है? मैं पवन बंसल निवासी कर्मयोगी। आज हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कंचन बंसल वार्ड 87 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह त्रिशूल मिला है और ये पूरे क्षेत्र में हम पिछले 6 महीने से यहाँ पे अपना सेवा कार्य कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में हमने करीब 6000 नया वोट बढ़ाया है और हमारी जगह जगह पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पूरा समर्थन मिल रहा है। और कार्यालय के उद्घाटन पे हमारा आप देख रहे हैं कितना विशाल जनसमूह यहाँ पे उपस्थित है और पूरी क्षेत्रीय जनता का भरपूर समर्थन सहयोग मिल रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय जनता भी बदलाव चाहती है। वो भी चाहती है कि कोई नया प्रत्याशी आए तो हमारे क्षेत्र का कुछ नया विकास होगा। तो मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, एक बार बदलाव करें। एक बार बदलाव करने के लिए मुझे सेवा करने का मौका दें हमें, तो हम क्षेत्र की जनता का मन से सेवा करें। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए, इस बार हमने आपने टिकट मांगा था, टिकट नहीं दिया, आप निर्दलीय यहाँ से लड़ रही हो, क्या कहना है? फिर इसके बीच में आप पार्टी भी आएगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का बल्केश्वर मंडल का उपाध्यक्ष हूँ, आज भी उपाध्यक्ष हूँ। पार्टी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने ये बात सच है कि मैंने अपनी पार्टी से अपने लिए टिकट मांगा था, लेकिन किसी कारणों से मुझे टिकट नहीं मिल पाया। तो मेरी पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। माँ बाप से जैसे बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, वैसे मैं इस समय थोड़ा नाराज़ हूँ। मेरी धर्मपत्नी नाराज़ है, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो मैं उनको चुनाव लड़ा रहा हूँ मैं। और मेरा घर है बीजेपी पार्टी, हमारे सभी कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ लगे हैं, सब काम कर रहे हैं हमारा। लगातार देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही थे वही बगावत कराएं, तो कहाँ तक सत्यता है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिसको टिकट तो सभी लोग मांगते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलती है। इसमें मैं तो ये अपील करूंगा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, टिकट सभी मांगते हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। पार्टी ने जिसको दिया, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है उसके साथ काम करें, चाहे किसी पार्टी ने वार्ड 44 से एक स्ट्रीट फीडर को क्या कहते हैं पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है, तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ऐसा मैं उसके बारे में व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ और मुझे जानकारी नहीं है कि उनका क्या इतिहास है, हिस्ट्री क्या है उनकी, मैं उसके बारे में व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। संजय बंसल जी, आप जैसे कितनी निर्दलीय पार्षद खड़ी हुई हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कितना सहयोग मिल रहा है जनता का उनको? आज हमारे वार्ड 87 बूढ़ के बाग के श्रीमती कंचन बंसल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आज उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। क्षेत्र की पूरी जनता इतनी त्रस्त है पूर्व पार्षद के कार्यों से, तो उन्होंने सबने संकल्प लिया है। आपके सामने कार्यालय के उद्घाटन में इतना अपार जनसमूह आज यहाँ मौजूद है, वो इस बात की प्रतिज्ञा ले रहा है कि इस बार हमें श्रीमती कंचन बंसल को भारी मतों से जिताना है और क्षेत्र का विकास कराना है। इतना पूर्ण विश्वास श्रीमती कंचन बंसल के ऊपर जनता कर रही है और हम सब उन कार्यकर्ता के रूप में उनका साथ दे रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, मन से और दिल से उनकी सेवा कर रहे हैं और उन्हें जिता के 4 तारीख को भारी मतदान करा के सदन में पहुंचाना है नगर निगम के। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। पूर्व पार्षद द्वारा लगातार क्षेत्र की जनता की सुनवाई न करने के आरोप लग रहे हैं, ये आरोप कहाँ तक सत्य है? ये 100% सत्य है।
छोटे गांव से लेके और कॉलोनी का हर बासिंदा, हर बच्चा, छोटी मोहर से लेके और क्षेत्र के विकास के लिए वो घर के अंदर जंगले से जनता से बात करते हैं। जनता बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करती है और ये कह दिया जाता है कि तुम कहाँ से आए हो, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ। इन सब तरीके से लोगों का उत्पीड़न हुआ, क्षेत्र का जीरो विकास हुआ। इसलिए अब जनता त्रस्त है। अब वो चाहती है कि कोई बढ़िया पार्षद आए, तो उन्होंने श्रीमती कंचन बंसल को अपना पूरा समर्थन दिया है और वो चाहती है कि श्रीमती कंचन बंसल, जिनका चुनाव चिन्ह त्रिशूल है, और वो भारी मतों से जीतकर नगर निगम के सदन में जाए, ये जनता ने बीड़ा उठाया है। विकास कार्य की जाए तो कंचन बंसल जी के क्षेत्र की जनता को संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनके पति श्री पवन कुमार बंसल कर्मयोगी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। लगभग विगत 7 वर्षों से क्षेत्र का एक छोटा नगर निगम यहाँ ये चला रहे हैं। क्षेत्र के सारे 14 पार्क, पूरा क्षेत्र का विकास, सफाई व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं को वो देखते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर और रात्रि तक जनता की सेवा में रहते हैं निःशुल्क। कोई नहीं, सेवा भाव। क्षेत्र में तमाम तरह के आयोजन, जैसे द्वारकापुरी, भीम नगरी, निषाद जयंती का स्वागत, ऐसे भव्य आयोजन वो क्षेत्र में कराते रहते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है, जो सेवा करता है समाज की, तो उसके परिवार के अंदर भी यही सब कुछ होता है। तो श्रीमती कंचन बंसल निस्वार्थ भाव से डबल इंजन की सरकार हमारी बनने जा रही है। हम जरूर निश्चित जनता की सेवा करेंगे और सब कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जनता दुखी नहीं रहेगी।